आसिफ अली जरदारी ने दूसरी बार सिविलियन सदर बनने का एजाज हासिल कर लिया। आज मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा हल्फ लेंगे। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, लीगी कायद नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चारों वज़राए आला और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। नौ मुंतखब सदर का पार्लियामेंट को मजबूत बनाने का आज़म। महमूद खान अचकज़ई की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया न खरीदा गया। कई अरकान ने कहा वो वोट देना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। मौलाना फजलुर रहमान शायद सोते रह गए इसलिए वोट नहीं दे सके। महमूद अचकज़ई का दिलचस्प तबसरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद के जरदारी हाउस आमद। दूसरी बार सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। लीगी कायद नवाज शरीफ का भी आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऐवान सदर से बलूचिस्तान के मसाइल पर तवज्जो देने की उम्मीद लगा ली। आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियाले खुशी से सरशार। कराची में पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पर आतिशबाजी। इस्लामाबाद में भी शानदार आतिशबाजी। लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर सदर जरदारी के नारे। नवाबशाह, हैदराबाद, जामशोरो और कोयटा में भी कारकुन झूम उठे। वफाकी काबीना का आज रात या पीर की सुबह तक ऐलान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल करने की कोशिशें तेज। खुर्रम दस्तगीर ने वफाकी काबीना में ताखीर की वजह जियाली जमात को मनाने की कोशिशें करार दे दी। सिर्फ सदारत का गलबा नहीं, हाकमियत का मलबा भी उठाना पड़ेगा। लीगी रहनुमा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। नून लीगी कायद की जेर सदारत अहम इजलास। हुकूमती उमूर पर मशावरत। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी नागुज़ीर करार दे दी। पार्टी रुकनियत खत्म होने के बावजूद सेनेटर बहरामंद तंगी का आसिफ अली जरदारी को वोट। कुरान पाक पर रखकर वोट बैलेट बॉक्स में डाला। आसिफ अली जरदारी को कुरान दिखाकर कहा वोट की अमानत वापस कर दी। शहरी रहमान, नैयर बुखारी और दीगर पर अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम। आरिफ अलवी ने बतौर सदर पाकिस्तान अवाम की खिदमत एजाज करार दे दिया। अल्लाह गलतियों पर माफ करे और अच्छाइयों का इनाम दे। मुल्क के 13वें सदर की हैसियत से सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट। बैरिस्टर गौहर ने आसिफ अली जरदारी को मफाहिमत के बजाय मफादात का बादशाह करार दे दिया। सदारती इंतखाबात मुतनाज़ा और मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आया तो सारा अमल दोहराना पड़ेगा। सेनेटर अली जफर का दावा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुआहदे की मुजव्वज़ा खिलाफ वर्जी पर इत्तेहादियों को वार्निंग। मौजूदा निज़ाम को मुत्तहदा के मुतालिबात की राह में रुकावट करार दे दिया। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में दहशतगर्द मारे गए। 2 दहशतगर्द अफगान सरहद पार करके शुमाली वजीरिस्तान में दाखिल हुए थे। अफगान अबूरी हुकूमत मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पूरी करे। दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, पाकिस्तान का मुतालबा। मोहसिन नकवी को सेनेटर बनाकर अहम वजारत देने की इत्तला। तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द अमल। साबिक निगरां वजीर आला पंजाब सानिहा 9 मई के जिम्मेदार वजीर दाखिला बनाया गया तो हुकूमत से मुज़ाकरात मुश्किल हो जाएंगे। असद कैसर ने खबरदार कर दिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अपोजिशन लीडर नामजद। आमिर डोगर ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में नामजदगी का खत जमा करा दिया। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार। सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर का रहीम यार खान के करीब शमशीर सहरा फील्ड मशकों का मुआयना। मशकों में पाक फिजाइये के तैयारों की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने तरबियत की मयार, ऑपरेशनल तैयारियों और नौजवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मुबैना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज पेशावर में एहतजाजी जलसा करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तैयारियों का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को वजारत हाउसिंग का नोटिस 1 साल पुराना निकला। गुज़िश्ता साल 24 अगस्त को 39 लाख और 14 लाख के 2 मरहलों में तमाम वाजिबात अदा कर दिए। अनवारुल हक काकड़ की डॉन न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू। LPG की कीमत में 1 हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। ओगरा की इजाजत के बगैर 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। फी किलो LPG 310 रुपए की हो गई। कराची में सदर पासपोर्ट ऑफिस के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई।
फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और 1 स्नार्कल ने शोलों पर काबू पाया। पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड जल गया। खड़ी पुरानी गाड़ी भी खाकस्तर हो गई। इसराइली फौज की नसीरत कैंप पर बमबारी, 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 82 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। सेहूनी फौज ने रफाह में रिहायशी टावर तबाह कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का रमजान से कबल जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर की गजा जंग से मुतालिक इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद। कनाडा और स्वीडन ने ओनप्रवा की इमदाद दोबारा बहाल कर दी। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सऊदी अरब में बैठक आज लगेगी। लंदन में रोशनियों के साथ रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां। मेयर लंदन और शहरियों की तकरीब में शिरकत। सादिक खान की गजा के मुसलमानों की कामयाबी के लिए दुआएं। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज दाखिल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से 14 मार्च तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत कर दी। सिंध के बाज़ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। सुपर लीग के अहम तरीन मैच में सनसनीखेज मुकाबला। आखिरी ओवर में मैदान कराची किंग्स ने मार लिया। 177 रन के जवाब में कराची किंग्स को आखिरी बॉल पर 3 रन दरकार थे। शोएब मलिक ने चौका लगाकर मैच जितवा दिया। लाहौर में पंजाबी सकाफत दिहाड़ के नाम से रंगारंग शो। आरिफ लोहार ने पंजाबी गीतों से माहौल गरमा दिया। हिना नसरुल्लाह और साईं जहूर ने सूफियाना कलाम पर आवाज का जादू जगा दिया। कराची आर्ट गैलरी में मुल्क भर के 104 फनकारों के फनपारों की नुमाइश। खाने पीने की पेंटिंग देखकर हकीकत का गुमान होने लगा। कैलीग्राफी के भी दिलकश शाहकार तवज्जो का मरकज बने रहे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल फिल्मों से रोशनास कराने वाले हिदायतकार मसूद परवेज की 23वीं बरसी। इंतजार, मिर्जा जट और हीर रांझा यादगार फिल्मों में शामिल।